हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 2 बड़ा का अभ्यास करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले शुरू करते हैं शब्दार्थ से। देखिए, नंबर 1, आइए शब्दों के अर्थ जानें। देखो बच्चों, सबसे पहले कौन सा है? शब्द है कोच कोच कर। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कड़छी चुभाकर देखना कि बड़ा पका है कि नहीं पका, है ना। पढ़ा है ना आपने पाठ में कि बड़े को क्या कोच कोच कर देखा जाता है, चेक किया जाता है। अब अगला देखो, अगला है चटखारे लेना। यह तो आप सभी को मालूम ही होगा, चटखारे लेना क्या होता है। मजे से खाना, इसी को तो कहते हैं चटखारे लेना। अगला है जायका। जायका का अर्थ होता है स्वाद, किसी चीज का जायका अर्थात उसका स्वाद। झेलना, झेलना का अर्थ होता है सहना। अगला है दहकाकर। दहकाकर का अर्थ होता है जलाकर। दिलजमई, दिलजमई का अर्थ होता है तसल्ली। पाठ में पढ़ा था ना आपने, क्या पढ़ा था कि बड़ा कहता है कि अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिलजमई कर ली जाती है, मतलब तसल्ली कर ली जाती है कि वह सीखा है कि नहीं, क्योंकि पूरा सीखा होता है तो फिर बाहर निकाल लिया जाता है। अब देखो बच्चों, अगला है धैर्यपूर्वक। इसका अर्थ है धीरज के साथ। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना का अर्थ होता है कष्ट सहना। अगला है रकाबियों। रकाबियों का अर्थ होता है तश्तरी, छोटी छिछली थाली। अब बच्चों, नंबर 2 पाठ से, इसमें प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है? क्या प्रश्न? बड़े बनाने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है? बताओ कैसे बनाई जाती है? बड़े ने खुद बताई है ना आपको अपनी राम कहानी। क्या बताया था बड़े ने? बताओ। बड़े ने बताया था ना कि सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले जो अनाज है उसे चक्कियों में दलकर, मतलब चक्कियों का अर्थ मतलब चक्की में, किसी भी एक चक्की, जैसे पंचक्की है, तेल चक्की है या फिर विद्युत चक्की है, किसी भी चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। और फिर क्या किया जाता है? देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है स्टेप वाइज। देखो, बड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या? सबसे पहले नंबर 1 पर है उड़द, अरहर, मूंग या मोठ आदि अनाजों को चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। नंबर 2, फिर रात भर दाल को पानी में भिगोया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद तीसरे नंबर पर सुबह दाल का छिलका उतारकर सिल लोढ़े से खूब पिसा जाता है। और फिर क्या किया जाता है? पिसने के बाद नंबर 4 पर पिसी हुई दाल को खूब मथा जाता है। और मथने के बाद क्या बन जाता है? पिट्ठी बन जाती है। लिखेंगे और पिट्ठी बनाई जाती है। ऐसे बड़े की पिट्ठी तैयार होती है। तो बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि बड़ा किस किस चीज के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है? बताओ, किस किस चीज के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है? खाते होंगे ना आप सभी। अचार, चटनी, इमली की मीठी चटनी और सांभर, है ना। देखो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बड़ा अचार, चटनी, इमली की मीठी चटनी व सांभर के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है। इसे पानी में भिगो कुछ ठंडा कर दही, सौंठ के साथ मसाला व चटनी डालकर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। खाया है ना आप सभी ने, जिसे आप क्या कहते हो? दही बड़े कहते हो, है ना, जिसे
दही के साथ और सौंठ के साथ, और उसके ऊपर मसाला डालकर, और उसके ऊपर ग्रीन कलर की और रेड कलर की सॉस बोलते हो ना, हरी चटनी, और दूसरी कौन सी चटनी होती है, इमली की मीठी चटनी, यह सब डालकर खाया जाता है। इससे वह और भी स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नंबर 11, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है, बताओ बच्चों। बड़ा बनने से अभिप्राय है महान व्यक्ति बनने से। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस कथन में बड़ा बनने से अभिप्राय बड़ा अर्थात महान व्यक्ति बनने से है, जो कि इतना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को लगातार कठिन परिश्रम करते हुए अच्छे व महान कार्य करने पड़ते हैं। और क्या करने पड़ता है, क्या करना पड़ता है बच्चों, बताओ। बड़ा बनने के लिए अपनी खुशी को दबाना पड़ता है, अपने परिवार के सदस्यों या फिर समाज के लिए, उनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है ना। अगला देखो, अब है नंबर 11 प्रश्न। देखो बच्चों, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? तो बच्चों, क्यों है टेढ़ी खीर बड़ा बनना? बड़ा बनना वास्तव में टेढ़ी खीर है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए लगातार कठिन परिश्रम करते हुए अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है। परिवार व देश के लिए ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करना होता है। और क्या क्या करना होता है? अपने परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं तक को दबाना पड़ता है। तभी तो बड़ा बनना टेढ़ी खीर है, मतलब कठिन मुश्किल कार्य, मतलब काम, मुश्किल काम है। चलो बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, बताओ। पढ़ा था ना, और आपको पता भी होगा, यह तो आप सभी खाते जो हैं चटखारे लेकर। तो बच्चों, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियां आदि भरा जाता है। वह बाद में उसमें दही, सौंठ, मसाले व चटनी आदि मिलाए जाते हैं, तभी तो वह और भी स्वादिष्ट लगता है ना। और क्या आप चटखारे ले लेकर खाते हैं? तो चलो बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। यहाँ तक हमने सभी प्रश्नों को कर लिया है। अब बात आई नंबर 3, आपकी बात की। इसमें भी बच्चों कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, पर जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ पर हेडिंग आपकी बात, इसका मतलब इसमें आपको अपनी बात बतानी है, ठीक है। आपको स्वयं आंसर करना है। इसमें मैं आपकी हेल्प तो कर दूंगी थोड़ी, पर आपके उत्तर, ठीक है, उत्तर आपके ही होंगे, ठीक है बच्चों। देखो नंबर क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए गए हैं? यदि हाँ तो कब? देखो अब इस तरीके के प्रश्न हैं यहाँ पर, तो इनके उत्तर तो आपको ही देने हैं ना, आपके घर का मुझे थोड़ा ना पता होगा। तो देखो बच्चों, अब बताओ, बनाए गए हैं आपके घर में बड़े? कुछ के घर में बनाए गए होंगे, कुछ के में नहीं। जिसके घर में बनाए गए हों तो वो है लिखेगा हाँ, और कब बनाए गए हैं वह भी लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियां आदि भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजनों में ये डाली जाती है, बताओ। खीर में, हलवे में, और गुंजिया, लड्डू, और किस किस में? काफी सारे पकवान होते हैं ना। रसगुल्ले में भी तो किशमिश होती है ना बच्चों। और काफी सारी मिठाइयों में भी भरी जाती हैं। तो आप यहाँ पर
लिख देना, ठीक है। अब देखो बच्चों नंबर 11, जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है। यहाँ पर दिल जमाई शब्द लिखा है, इसका मैंने आपको अर्थ बताया था ना, इसका अर्थ होता है क्या? तसल्ली। वेरी गुड। तो किसके सीखने के बारे में? बड़े के सीखने के बारे में पूरी तसल्ली कर ली जाती है और तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है, किसे? बड़े को। इस वाक्य में दिल जमाई का अर्थ है तसल्ली। आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है? देखो भाई, अब इसमें भी तो आपके लिए ही लिखा गया है ना कि आपको अपने बारे में बताना है कि आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है। बताओ, कभी मम्मी पापा की हेल्प करते हो उनके काम में तो तसल्ली मिलती है, और स्कूल का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है जिस दिन पूरा, वैसे तो शायद आप कर ही लेते होंगे, है ना। आप अच्छे बच्चे जो हैं अपना काम समय पर करते हैं ना, होमवर्क। तो मैं बात कर रही थी किसकी? कि स्कूल होमवर्क आप पूरा कर लेते हैं तब भी तो आपको तसल्ली मिलती होगी ना। और बच्चों, आपकी किसी बात से या फिर जैसे स्कूल में आप उत्तीर्ण हुए हैं या फिर किसी कंपटीशन में आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी भी पोजीशन को आपने ग्रहण किया है, तो आप अपने घर वालों को बताते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है ना। उनकी खुशी को देखकर आपको तसल्ली होती होगी, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको अपने बारे में लिखना है कि आपको कौन कौन से काम करने के बाद, कामों के बारे में लिखना है। ये मैंने कुछ आपको बताया कि इनके बाद आपको तसल्ली होती होगी। कुछ काम करने के बाद भी, जैसे होमवर्क है या घर का काम करने के बाद आपके मम्मी पापा जिस काम में खुश होते हैं, है ना, तो आपको यहाँ लिखना है। अब पेज नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब बच्चों आ गए हैं पेज नंबर 8 पर। प्रश्न है, अन्न को हथचक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की से गेहूं पिसवाते हैं? देखो बेटा, पंचक्की होती है पानी से चलने वाली चक्की, तेल चक्की तेल के इंजन से चलने वाली, और विद्युत चक्की होती है बिजली से, जो बिजली की मोटर से चलती है ना, उसे विद्युत चक्की कहते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है कि आप किस चक्की से गेहूं पिसवाते हैं। वैसे आजकल ऑलमोस्ट विद्युत चक्की ही प्रयोग में लाई जाती है, पर जो आपके यहाँ यूज़ होती है, जिस चक्की से आप गेहूं पिसवाते हैं, आपको वह यहाँ लिखनी है। अगला प्रश्न है, यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करेंगे? तो आपको बच्चों यहाँ लिखना है खुद से जो आप काम करेंगे बड़ा बनने के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका बाकी का अभ्यास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बच्चों आपको बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखनी है और इसी सब्जेक्ट की बाकी सभी पाठों की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एन एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।